अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स, आप सब खैर आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और अब इस साल के छोटी ईद भी चली गई और बड़ी ईद भी चली गई, और दोनों ईद जाने के बाद अब महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा गम फील हो रहा है, क्योंकि दोनों ईदों में वो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, सुकून नहीं था लोगों में। मतलब लोगों में बहुत कंपटीशन था एक दूसरे को दिखावा करने के लिए, और एक दूसरे को दिल दुखाने के लिए, और एक दूसरे को नाइंसाफ़ करने के लिए, और एक दूसरे को मतलब कुछ ना कुछ घिना बुखस दिल में लिए हुए ना, इस तरह से ईद गुज़रते हैं हर साल। और कुछ लोग होंगे जो बहुत ही मज़े से अपने जैसे रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, औलाद हो, बच्चे हो, अच्छे से घुल मिलते हो, ईद को एक बहुत बड़ा दिन समझ के सेलिब्रेट करते हो। कुछ भी खाए, अच्छे खाए, सस्ते खाए, सिंपल खाए, एक्सपेंसिव खाए, कुछ भी खाए, मिलजुल के खाते हो, और बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें करते हो, एक दूसरे के दुख सुख को समझते हो। वैसे करने वाले भी लोग होंगे, ये नहीं है कि ऐसा नहीं होंगे, लेकिन वो इतने कम मतलब काउंटिंग्स में है ना, इसलिए वो नज़रों में नहीं आते हैं। सो बदकिस्मत कहूँ या क्या कहूँ, हमारे हर साल जो हम सब के इसी तरह गुज़रते हैं, और साल भर एक दूसरे के साथ बस बेइख्तिलाफ़, बेमहब्बत, और बस एक दूसरे को कब किसका क्या खा जाऊँ या इसको कम दूँ, मैं खुद लूँ, पानस पानस पानस, सिर्फ़ अपने बारे में सोच सोच के साल, दिन, घंटे, महीने, हफ्ते इसी तरह गुज़र जाते हैं। अब आप देखिए, पिछले बार अभी 2 दिन पहले की बात है, जो प्लेन क्रश हो गया अहमदाबाद में, कितना दुखित बात है। मतलब इतना अभी भी मुझे ना, मतलब वो प्लेन क्रश हो गया, उसमें लोग ऐसे ऐसे उम्मीद लेके आए थे, कुछ ईद मनाने आए थे, कुछ अपने फैमिलीज़ को, बीवी बच्चों को लेने आए थे, कुछ यहाँ पे मतलब परमानेंट रहने के लिए वहाँ गए थे। और इस तरह से अब कितना 42 या फिर कुल मिलाकर के 260 जो प्लेन में जितने भी लोग अब गुज़र गए, उन सब के क्या क्या ख्वाब होंगे, है ना, क्या क्या उनके विचार होंगे, क्या क्या सोच होंगे इस दुनिया के लिए। सब के सब सोच जो है वो दुनिया के लिए है। जो मुसलमान हजरात उसमें होंगे तो उनको पता है कि ये दुनिया फ़ानी है, लेकिन फिर भी आज इसको मानता कौन है ना। आज तो बस दुनिया 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 दुनिया, असल में मौत पीछे से मुस्कुरा रहे होते हैं। डेथ किप्स नो कैलेंडर, मैं जब भी कहती रहती हूँ कि डेथ किप्स नो कैलेंडर। जो लोग बर्थडे मनाते हैं, मुझे उन पर तरस आते हैं। उनको ये नहीं समझ आता है कि एक साल मैं और कब्र के नज़दीक पहुँच गया हूँ, तो इसमें क्या खुशी मनाना है। ऐसे करते करते लोग फिर इस दुनिया से चल भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो पीछे रहने वाले लोग होते हैं वो मसरूफ़ होते हैं बर्थडे मनाने के लिए, और मौत देखे कैसे आ जाते हैं। और मौत का अच्छे से होना भी बहुत बड़ा मायने रखते हैं। अल्लाह करे कि हम सबको कम से कम ऐसे मौत ना हो, क्योंकि बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक मौत होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। उनके लिए एक सबक भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा सदमा जो कभी ना ख़त्म होने वाले छोड़ के गए हैं। और ख़ासकर जो लोग वाकई में एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, तो वो इस तरह से चले जाने पे बहुत ही गमज़द। मैं तो कुछ नहीं लगने के बावजूद भी एक इंसानियत के वास्ते मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दुख है। सच में मैं दिन रात यही सोच रही हूँ कि इंसान क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। मिलजुल के रहना चाहिए, पल पल की ज़िंदगी है ना। माँ बाप अपने बच्चों को एक नज़र करे, बच्चे अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करें, बीवी शौहर के बीवी अपने शौहर के वो बने मतलब उसके टुवर्ड्स ट्रूथफुल रहे, है ना। और अपने हस्बैंड से प्यार करे, हस्बैंड अपने बीवी को बहुत प्यार करे, क्योंकि एक हस्बैंड ही है जो बीवी का सब कुछ होता है, अदरवाइज़ बीवी का कोई नहीं होता है। आज जो माशरे में बहुत दुखद हादसे होते हैं, अब क्या कह सकती हूँ। इसीलिए मैं यही अभी कहना चाह रही थी कि ये दुनिया फ़ानी है, और ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया बहुत ही मतलब
दुनिया वही है, हमें पैदा हुए हैं मरने के लिए ही। फिर इसीलिए जब तक हम ज़िंदा है क्यों हम मिलजुल के नहीं रहते हैं। अगर किसी ने किसी का शौहर छीना हो, किसी ने किसी का बेटा को लिया हो, किसी ने किसी का बहुत धन दौलत पे कब्ज़ा किया हो, या फिर किसी ने किसी का बहुत ही, अब जैसे देखिए कोई लड़का बहुत कमा रहा हो, है ना, उसे लिया हो, या कोई लड़की बहुत कमा रहे हो। दुनिया में तो औरत की कमाई तो हराम है, हम मुसलमानों पे तो, है ना। अब बहुत मेजर सच में किसी ने किसी का शौहर छीना हो, किसी ने किसी का बीवी छीना हो, किसी ने किसी का कुछ किया हो, तब बहुत बड़ी बात है। अब किसी ने किसी को रेस्क्यू किया हो, कि कोई मुसीबत ज़द औरत को किसी ने मतलब हैंडल, उसको सहारा दिया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही फरमाया ना कि शादी तलाक भी हो सकते हैं, शादी दोबारा तिरबारा भी हो सकते हैं। वो सब तब हो सकते हैं जब किसी के साथ मुश्किलात हो, है ना, कोई तलाक शुदा हो, बेवा हो, उसके साथ बहुत ही सितम हुआ हो, और किसी ने सहारा दिया हो फी सबीलिल्लाह के नाम और अल्लाह के रज़ा के लिए, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेंगे, है ना। बाकी अय्याशी के लिए तो जिना करते रहते हैं लोग, है ना। आज लोग लेट शादी करते हैं और ख़ुद को वर्जिन कहते हैं, तो वो कहाँ से वर्जिन है, क्योंकि उन्होंने तो तरह तरह के लोगों के साथ पता नहीं क्या कुछ खिलाए होंगे। किसी पे तहमत लगाना बहुत फिर गुनाह है ना। लेकिन कुछ तो हम खुद देखते हैं ना, हम खुद क्या अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं? नहीं, हमें पता चलता है ना लोग किस टाइप के होते हैं, किस कैरेक्टर के होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जिस्म से भी माजूर होते हैं, लेकिन कैरेक्टर के मसले में बहुत गिरे हुए लोग होते हैं। फिर वो समझते हैं कि मेरी माजूरियत की वजह से मेरा नहीं दिखेगा, नहीं सुनेगा, लेकिन नहीं, लोगों के तो चार आंखें होते हैं, दो आगे तो पीछे, और जो गलत कर रहे होते हैं उनको तो वो एकदम से पकड़ लेते हैं। तो वैसा भी लोग होते हैं, है ना। और बाकी मतलब बहुत गंदे किस्म के लोग होते हैं। लेकिन अब इस हवाई जहाज़ के हादसे को लेके अल्लाह ने फिर से एक बार जो मौत जिस तरह से लिखा हो वो तो मतलब बरहक है। मौत तो आनी है। मौत कब आएगी किसी को नहीं पता है। ये नहीं कि ये बीमार है बेचारे ये मरेंगे, और ये नहीं बीमार है ये जिएंगे, ये बुढ़े हैं ये मरेंगे, ये जवान है ये जिएंगे, ये बच्चा अभी तो बहुत देखना नहीं। मौत किसी भी एज पे आ सकते हैं, और बीमारी किसी पर भी आ सकते हैं। किसी पे मतलब अल्लाह ने आजमाइश डाले होते हैं, और किसी पर बला के रूप में आए होते हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए बीमारी ने इस कदर जगरा होता है कि वो कुछ करना चाह के भी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी नियतों की वजह से ये अजाब शदीद उनको भुगतना है। सो इस तरह के बातें होते हैं। तो बहरहाल बात करती जाऊंगी तो बहुत लंबा बात हो जाएंगे। तो आज ईद के बाद मैं थोड़ी देर बाहर थोड़ा निकली हूँ, तो दिल में तो बहुत सारी रंज है, गम है, दुख है, दर्द है। अल्लाह ने नहीं दिया हुआ है, इंसानों ने, मतलब वो दुख देते हैं। कुछ लोग बहुत ही करीबी जताते हैं, ओह ओह, एक वक्त तो इतना मतलब प्यार जताते हैं कि कहाँ हो, अब कहाँ हो, दुनिया के जिस भी कोने में हो उसे ला के मुझे दे दो, मतलब ऐसे चीर फाड़ करने वाला प्यार जैसा। और सामने वाले इनोसेंट होते हैं, उसने सच में वाकई में बहुत प्यार किया होता है किसी को, अपना बच्चा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना छोटा भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, मतलब जो भी किसी के बारे में कुछ कहे उन सब को नज़रअंदाज करते हुए बहुत प्यार किया होता है। लेकिन वही जो इंसान फिर उसको भुला देते हैं, तो फिर बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। और कुछ वजूहात, कुछ मुश्किलात के वक़्त मतलब थोड़ी बहुत कुछ ना, मतलब बहुत दिल दुखता है सच में। और कुछ लोग तो इस कदर गिर जाते हैं कि किसी को कुछ मतलब क्या कहूँ मैं तो बता भी नहीं सकती हूँ। इसीलिए अगर वाकई में दिल में प्यार ना होना, फिर अगर इस तरह के हादसे भी होना, तो उनको गम नहीं होना चाहिए। फिर वो नाटक वाला रोना ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए। अब इसको उल्टा से पहनिए ना, तो फिर भी तो थोड़ा इधर, तो ऐसा होता है लाइफ में ना, बहुत कुछ होता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और क्या कहूँ, इसीलिए ना मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे दिल में ना कुछ गुस्सा
जो असली कीना रखने वाले होते हैं ना, और जो कभी किसी को जो बात भी कहते हैं ना कि एकदम दिल से बोलते हैं, कब से दबा के रखा होता है कि मैं कब फटूं, चाहे फिर वो लांछन क्यों ना हो, किसी पर तहमत ही क्यों ना हो, फिर जब मौका मिलते हैं ना फटाक से कह देना। फिर उनके कहने से क्या होता ज़रा मुझे बोलिए, क्या होता? कुछ भी नहीं होता। वही लोग मतलब वही लोग बेचारे होते हैं, वही लोग हर तरह से मार खाए हुए होते हैं, वही लोग उम्र गुज़र रहे होते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं बन पा रहे होते हैं, वही लोग होते हैं जो दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद बदनामी होते हैं, वही लोग होते हैं जो बेरहम होते हैं, किसी के दुख दर्द को नहीं समझते हैं, किसी के दर्द के वक्त वो वाहवाही करते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ज़रूर एक दिन आएगा, उन पर भी ज़रूर आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि पूछे नहीं।